हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। जैसे कि आप सभी को पता है कि आरआरबी टेक्नीशियन की वैकेंसी निकल चुका है और जिसका ऑनलाइन आवेदन फिलहाल चल रहा है। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आरआरबी टेक्नीशियन में जितना भी पोस्ट निकला है उसमें से बेटर पोस्ट कौन सा है, बेटर पोस्ट या फिर बेस्ट पोस्ट कौन सा है जो आपको जब ऑनलाइन एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपको फास्ट प्रेफरेंस वो सब पोस्ट रखना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहो। जितना मुझे एक्सपीरियंस अभी तक हुआ है, जैसे देखो मुझे जितना जो पहले से फॉलो करते आ रहे हैं उन्हें पता है मैं फ़िलहाल सीनियर एलपी में काम कर रहा हूँ रेलवे में। तो मुझे जितना एक्सपीरियंस हुआ है वो आपके साथ एकदम क्लियर शेयर करूँगा और किस लिए बेटर है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो देखो पोस्ट बेटर सबका अलग अलग चॉइस होता है, सबका एक चॉइस नहीं होता है। तो जनरली दो टाइप से डिफरेंट कर सकते हैं। आपका अगर सैलरी यानी महीने में जो सैलरी मिलता है वो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है, तो आपके लिए नंबर 1 पोस्ट क्या है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, जो ग्रेड 1 में आता है। जितना भी पोस्ट निकला है इसमें से एक वही पोस्ट है जो ग्रेड 1 में आते हैं, बाकी सब ग्रेड 3 की पोस्ट है। तो ग्रेड 3 मतलब इसका जो लेवल कम होगा और ग्रेड 3 मतलब लेवल 2 है और ग्रेड 1 मतलब लेवल 5 की पोस्ट है। तो इसमें सैलरी आपका ज़्यादा होगा। पर इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन है वो आईटीआई नहीं चलेगा। इसमें से बैचलर डिग्री या फिर डिप्लोमा या फिर डिग्री ऐसा ही कुछ रहना पड़ेगा आपके पास। तो आपके पास ये सब पोस्ट है, ये सब डिग्री है, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस से या फिर जो इधर नोटिफिकेशन दिया गया है उसमें से आपके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा या फिर बैचलर जो बीएससी क्वालिफाइड है आप, तो इसमें आप फर्स्ट प्रेफरेंस आपका यही होना चाहिए। सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए, राइट। पर आपके पास अगर आईटीआई है तो आपके लिए ये तो पोस्ट आपके आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके नीचे जो ग्रेड 3 की पोस्ट है उसमें से ही आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें से बताएंगे कि बेटर पोस्ट कौन सी है। देखो रेलवे में किसी भी जॉब में एक तो ऑफिशियल जॉब पोस्ट अच्छा होता है, जिसमें आपको ऑफिशियली जो टाइम है 9 to 5 जॉब वाला ये वाला जॉब है। इसमें आपको जो वीकली जो रेस्ट है वो मिलता है, वीकली जो छुट्टी है वो मिलता है और टाइम टू टाइम आपको ड्यूटी लगता है। तो ऑफिशियल जॉब तो बहुत बेटर होता है, पर इसमें एक भी ऑफिशियल नहीं है। वो छोड़ के अगर उसके ऑफिशियल पोस्ट छोड़ के अगर बाहर निकले तो सबसे अच्छा पोस्ट होता है वर्कशॉप में, टेक्नीशियन बोलो या फिर जूनियर इंजीनियर टेक्नीशियन, किसी भी जो ग्रुप डी की बोलो, जो भी बोलो, वर्कशॉप वाला पोस्ट सबसे बेटर होता है। ठीक है, तो इसमें आपका वर्कशॉप पोस्ट जो है वो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए। तो इसमें देखो किसी भी पोस्ट वर्कशॉप के लिए अलग से लिखा नहीं है। ठीक है, एक एक पोस्ट के बारे में अलग से मैं बताऊंगा, इसका ड्यूटी क्या है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें अलग से कोई वर्कशॉप पोस्ट नहीं दिया है, पर आपको इसमें से ठीक समझ के ढूंढना पड़ेगा कि कौन कौन पोस्ट है जो वर्कशॉप में काम में आते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें शुरू 2 नंबर देखो, ब्लैक स्मिथ जो है इसमें ग्रेड 3, ये जनरली वर्कशॉप में काम करते हैं। ठीक है, इसमें ये वर्कशॉप में काम करते हैं, ओपन लाइन में भी काम करते हैं। ओपन लाइन में जो लाइन जब क्रैक होते हैं तो उसमें जो ज्वाइन करते हैं वो ब्लैक स्मिथ वाला ही करते हैं। ठीक है, तो ये वर्कशॉप में भी काम करता है, फिर ओपन लाइन में भी काम करता है। देखो ब्रिज, सेकंड है ब्रिज क्या है, जो देखो रेलवे में ओवर ब्रिज, जो रेलवे स्टेशन में देखो कि ओवर ब्रिज होता है, उसका काम ये लोग करता है। फिर रेलवे जहाँ से जाएगा पर नीचे रूट नहीं है तो ब्रिज के ऊपर से रेल बिछाते हैं, तो वो भी ब्रिज वालों का जो टेक्नीशियन है उनका काम होता है। तो ये एक तरह से ओपन लाइन पोस्ट है, आपको हमेशा ओपन फील्ड में काम करना पड़ेगा, धूप में काम करना पड़ेगा 100% धूप में, बारिश में काम करना पड़ेगा। तो ये एक ओपन लाइन, ओपन आपका वेदर में आपको काम करना पड़ेगा। ठीक, फिर देखो कैरेज एंड वैगन C&W, देखो ये इनके साथ जो रेलवे का जेई, फिर हम लोगों के साथ एलपी टेक्नीशियन के साथ बहुत तालमेल होता है। इनके साथ तो हर टाइम कनेक्शन होता है, क्योंकि कैरेज एंड वैगन वालों का काम क्या है, एक रेक समझो कि इसमें एक ट्रेन समझो, इसमें 59 रेक है।
तो इसका पूरा जो डोर चेकिंग से शुरू करके पूरा चेकिंग, इसका फिट सर्टिफिकेट कौन देता है? ये कैरेजन वैगन वाला चेक करते हैं। फिर कैरेजन वैगन में देखो जो जूनियर इंजीनियर में आते हैं, जो जूनियर इंजीनियर CNW में नौकरी मिला है, उसका वो जो इसमें उस टाइम ड्यूटी में है, वो इसका फिट सर्टिफिकेट देते हैं। पर ये अकेले चेक नहीं करते हैं, इनके साथ ग्रुप डी वाला, ग्रुप डी जो कैरेजन वैगन में पोस्ट में काम करता है, और जो टेक्नीशियन में वो कैरेजन वैगन में काम करता है, ये सब एक साथ गाड़ी चेक करते हैं। ठीक है, गाड़ी चेक करके 59 वैगन चेक करके इसका डोर से शुरू करके सब कुछ, ब्रेक से शुरू कर सब कुछ चेक करके इसका फिट सर्टिफिकेट देते हैं। तो ये कैरेजन वैगन, ये पोस्ट आपको मतलब इसका कोई फिक्स्ड ड्यूटी टाइम नहीं है। आपको रात में भी काम करना हो सकता है, दिन में भी, किसी भी टाइम काम करना हो सकता है। किसी भी गाड़ी अगर चेक करने की बात है, जो आपको जो लोको पायलट, जो हम लोग बोलते हैं कि मुझे लगता है कि ये इसका जो किसी भी वैगन में ये प्रॉब्लम है, तो इसको चेक करके मुझे दो, तो इसका जो चेकिंग होता है तो कैरेजन वैगन वाला ही आके चेक करता है, इसका फिट देते हैं। फिट नहीं तो इसको मतलब काट करके अलग से जो रखना पड़ता है। ये सब कुछ जो जितना भी डिसीजन है कैरेजन वैगन वाला करते हैं। ठीक है, देखो क्रेन ड्राइवर क्या है? क्रेन ड्राइवर जो रेलवे की जो गाड़ी चलता है उसका जो क्रेन है, उसमें जो क्रेन होता है उसका ड्राइवर, एक तरह से बोल सकते हो कि इसमें जो पावर वाला गाड़ी होता है, फिर रेलवे का जो क्रेन है जिसमें से आपका ब्रिज बनाएगा या फिर रेल ट्रैक बिछाएगा, उसका जो मटेरियल्स है उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेता है, वो भी टेक्नीशियन में आते हैं। ठीक है, उसका जो ड्राइवर, क्रेन ड्राइवर, वो टेक्नीशियन में आते, ग्रेड 3 में आते हैं। तो वो ये काम है। इसका काम क्या है? इसका देखो मेन काम दिन के टाइम में होता है, डे टाइम में होता है, डे लाइट में, नाइट में इसका काम नहीं होता है। जनरली इमरजेंसी में रात के टाइम में हो सकता है, पर इसका डे ड्यूटी होता है हमेशा। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिकल, डीजल मैकेनिकल, ये जनरली वर्कशॉप में, ये वर्कशॉप वाला पोस्ट है। ठीक है, जनरली वर्कशॉप में ये लोग काम करते हैं। ठीक है, देखो ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल है, अलग से मतलब ये अलग से इलेक्ट्रिकल है, ये भी जनरली वर्कशॉप में काम करता है। इसका फील्ड में भी काम है, पर जनरली वर्कशॉप में काम करता है। इसका अगर फील्ड में क्या काम होता है, देखो लोको इंजन है, वो लोको दो टाइप का होता है, एक डीजल लोको, एक है इलेक्ट्रिकल लोको। तो उसमें कोई फॉल्ट आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम आएगा, तो फील्ड जाके मतलब जहाँ पर लोको खड़ी है उधर जाके चेक करना या फिर ये सब करना, ये डीजल इलेक्ट्रिकल जो मैकेनिकल वाले होता है, मैकेनिकल वाले जाएंगे डीजल लोको में, इलेक्ट्रिकल वाले जाएंगे इलेक्ट्रिकल लोको में, वो जो उधर जाके उसका चेकिंग करेगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो ठीक करके आएगा। तो ये फील्ड वर्क होता है जनरली। इसका कोई टाइम वर्कशॉप में काम करेगा तो डे में काम होगा, नहीं तो अगर फील्ड में जाना होता है तो इसका कोई टाइमिंग नहीं होता है। ठीक है, देखो टीआरएस जो है ये एक वर्कशॉप ये वर्कशॉप नहीं, एक तरह से बोलते तो इसका जो जहाँ पर सर्विसिंग होता है, लोगों की सर्विसिंग होता है, उधर इनका पोस्टिंग होता है। ठीक है, टीआरएस मतलब ऊपर जो लोगों के ऊपर जो जितना भी काम है वो टीआरएस लोगों के ऊपर, मतलब छत के ऊपर जितना भी हाई टेंशन जो पावर लेना, उसका इंस्ट्रूमेंट वगैरह, इसका जो सारे टेक्निकल काम टीआरएस वाला करता है, टीडीएस वाला काम करता है। ठीक है, फिर देखो टेक्निकल ग्रेड एमओ मतलब क्या? इलेक्ट्रिकल मल्टी यूनिट। ये जो लोकल गाड़ी चलता है जनरली वेस्ट बंगाल में देखोगे लोकल गाड़ी चलता है, उसमें टेक्नीशियन की काम है। तो ये काम आपका मतलब ये एमओ मतलब लोकल गाड़ी में होता है। तो ये जनरली वर्कशॉप में काम होता है। इसका जो शेड में काम होता है इसका, क्योंकि एमओ जो कोई गाड़ी होगा तो ये जब कार शेड जाएगा तो उसमें इसका चेकिंग होगा। तो ये शेड में ये सब जो पोस्ट टेक्नीशियन, ये जो पोस्ट में जो लोग काम करते हैं जनरली शेड में रहता है, एमओ शेड उधर रहता है। देखो ग्रेड फिटर, ये वर्कशॉप में काम करते हैं, फिटर वर्कशॉप में रहता है हमेशा। ठीक है, देखो परमानेंट हो क्या है? जो ट्रैक बिछाते हैं, जो रेल बिछाते हैं, उसके लिए जो रास्ता मतलब जो फील्ड, देखो ट्रैक तो किसी के ऊपर बिछाएगा, वो तो ऐसे ही मिट्टी के ऊपर बिछा नहीं सकता। मिट्टी के ऊपर इसके लिए ताकि ये किसी भी जगह नीचे ना हो जाए, किसी भी जगह ऊंचा ना हो जाए, तो इसका जो एक्चुअल जो सटीक जो रास्ता है, सटीक जो प्लेटफॉर्म है,
मतलब समझो कि किसी एक रेल बिछाया किसी भी जगह, तो रेल बिछाने के नीचे जो मिट्टी तैयार होता है, ठीक है, वो मिट्टी का काम होता है परमानेंट वे, जो लोग करते हैं वही मिट्टी बिछाने का काम वो लोग करते हैं, ठीक है। फिर इसके ऊपर रेल बिछाने का काम भी ये लोग ही करते हैं, ठीक है। ये मिट्टी बिछाने से शुरू करके रेल बिछाना ये लोग करते हैं, मतलब ये डे लाइट में काम होता है, पर ये बाहर मतलब फील्ड वर्क है, ओपन लाइन वर्क है। इसमें हमेशा धूप में रह के काम करना पड़ेगा, ठीक है। और किसी भी जगह अपने सेक्शन में किसी भी जगह जाके इसको ये काम करना हो सकता है आपको, ठीक है। देखो फिर क्या है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन। देखो इसका जो पोस्ट है, ये पोस्ट जनरली आपका ये बहुत जगह इनका रिक्वायरमेंट है। जैसे ये शेड में भी रिक्वायरमेंट है इनका, फिर रनिंग लोको में भी इनका रिक्वायरमेंट है। जैसे रनिंग लोको में कोई प्रॉब्लम हो गया तो एयर कंडीशनिंग में, जैसे आप लोग एसी गाड़ी में जब चलते हैं, एसी गाड़ी में जब चलते हैं तब आप उसमें कोई प्रॉब्लम कैब में प्रॉब्लम अगर हो गया केबिन में, तो एसी तो ये कौन ठीक करेगा? तो इसके लिए टेक्नीशियन रहता है हमेशा। रनिंग गाड़ी में जैसे राजधानी बोलो, किसी भी जहाँ पर थर्ड एसी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास ये सब रहता है, उसमें ये टेक्नीशियन उसमें भी है। ये रनिंग ड्यूटी में आते हैं, तो इनके लिए अलग से अलाउंस बनते हैं, जो अलाउंस बहुत होते हैं। तो इनका सैलरी, ये जितना भी आप पोस्ट देखें इसमें से ज़्यादा इनका सैलरी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये गया, तो ये आपका मतलब फील्ड मतलब क्या, धूप में इसका काम नहीं है। ये हमेशा या तो वर्कशॉप में रहेगा, शेड में रहेगा, या फिर रनिंग लोको में रहेगा, रनिंग गाड़ी में रहेगा। तो ये ऐसा नहीं है कि फील्ड ये आपको ओपन वेदर में काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं, पर आपका भागदौड़ ड्यूटी है ये। मतलब अगर रनिंग गाड़ी में मिल गया आपका ड्यूटी, तो पैसा तो बहुत आएगा, पर आज इस स्टेट में, कल उस स्टेट में आपको गाड़ी जहाँ जाना पड़ेगा उसके साथ आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। देखो रिवेटर ग्रेड 3 ये जनरली जो वर्कशॉप में भी काम में आते हैं, ठीक है, ओपन फील्ड में भी इसका काम है, ठीक है। फिर देखो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये जो सिग्नल पोस्ट था ये ग्रेड 1 का पोस्ट था, और ये सिग्नल जो है ये ग्रेड 3 का पोस्ट है। मतलब इसमें आपका जो 10+2 ये क्वालिफिकेशन वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं ITI वालों के साथ साथ, ठीक है। तो इसमें इसका काम क्या है, देखो इसका काम है, रेलवे की किसी भी सिग्नल देख रहे हो, जो सिग्नल से ट्रेन चलता है, जिसमें जो सिग्नल मतलब लाल, येलो, फिर ग्रीन जो सिग्नल होता है, उसका वो जो सिग्नल मेंटेनेंस का काम ये सब करते हैं। मतलब इनका काम हमेशा ओपन लाइन में होता है, ठीक है। ओपन फील्ड में इनका काम जनरली होते हैं, मतलब मैक्सिमम इनका काम सब ओपन फील्ड में ही होते हैं, ठीक है। फिर देखो ट्रैक मशीन, देखो रेलवे की जितना भी पोस्ट है, ग्रुप डी बोलो, जेई बोलो, किसी भी पोस्ट में सबसे मतलब जो कठिन, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको काम करना होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको मतलब परिश्रम होता है, वो ट्रैक मशीन में ही होता है, ठीक है। ट्रैक मशीन मतलब क्या, इसमें आपको ट्रैक मशीन के साथ, मतलब ट्रैक बिछाने के लिए अभी जितना मशीन आपको दिख रहा है, आप किसी भी स्टेशन जाएंगे, ट्रेन में जब जाएंगे तो आपको ट्रैक मशीन आपको दिखेगा लाइन के साइड में, तो ट्रैक मशीन के साथ आपको जाना पड़ेगा। इसका ड्यूटी कैसा होता है कि आप 14 दिन बाहर रहे या फिर 21 दिन बाहर है, किसी हर डिवीज़न में अलग अलग ये रूल्स है। 14 दिन बाहर रहेंगे, 7 दिन घर में रहेंगे, या फिर 21 दिन बाहर रहेंगे, फिर आपका 9 दिन घर में रहेंगे, ऐसा ही कुछ है, ठीक है। ऐसे 9 दिन बाहर रहेंगे, घर में रहेंगे, ऐसा ही कुछ ड्यूटी है। इसका ड्यूटी आपका बाहर है, ट्रेन के साथ साथ आपको 14 दिन या फिर 21 दिन एक जगह रहना पड़ेगा, जो आपके डिवीज़न के अंदर है, पर बहुत दूर होगा, किसी भी जगह हो सकता है जहाँ पर कोई सुविधा अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। ये सब जगह इसका पोस्टिंग मतलब गाड़ी के साथ साथ हमेशा जाना पड़ता है, ठीक है। ये है, देखो टर्नर ये वर्कशॉप वाला पोस्ट है, वेल्डर ये भी जनरली वर्कशॉप वाला पोस्ट है। तो इतना 18 जो पोस्ट है ये सब है। तो सब पोस्ट के बारे में आपको बता दिया कि किस पोस्ट का क्या काम है। अभी देखो इसमें अगर ITI की बात करें, सबसे पैसा इसमें सबसे ज़्यादा है, जो आपको दिखाया है कि जो रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग वाला जो पोस्ट है ये इसमें सबसे ज़्यादा पैसा है, ठीक है। तो आपको अगर ITI क्वालिफाइड है, आपको ज़्यादा सैलरी, आपको पैसा
कमाना चाहते हैं तो आप रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग ये पोस्ट प्रेफरेंस में पहले रख सकते हैं। पर आप चाहते हैं कि एक लोकेशन पे आपका जॉब हो, दिन के टाइम में जॉब हो, डे लाइट में आपका जॉब हो, 5 to 9 वाला जॉब हो, और दिन के टाइम में हो, और एक ऑफिस हो, मतलब जहाँ पर आप डेली, ऑफिस तो नहीं, एक जगह हो जहाँ पर आपको रोज़ जाना पड़ता है, आप पहले से जानते हैं। तो आप हमेशा, जितना मैंने वर्कशॉप वाला पोस्ट दिखाया, जैसे वेल्डर, टर्नर, फिर फिटर, ये सब पोस्ट आप चुनिए। एमओ, इलेक्ट्रिकल मल्टी यूनिट, ये भी चुन सकते हैं। तो आपको शेड में, किसी भी शेड में मिल जाएगा। ये भी लाइक वर्कशॉप है, पर वर्कशॉप से इसमें काम थोड़ा कम होता है, ठीक है। ये सब पोस्ट आपको मिल जाएगा। तो इसमें भी, ये शेड में भी दिन के टाइम में काम होता है, डे लाइट में काम होता है, इसका रात में कोई काम नहीं है इसका, ठीक है। तो जितना भी वर्कशॉप वाला, शेड वाला है, ये पोस्ट आप पहले प्रेफरेंस में रखिए। आपका अगर प्रेफरेंस है 5 to 9 जॉब, फिर आपका एक पर्टिकुलर जगह हो जहाँ पर आपको ड्यूटी जाना होना, रेगुलर जाएंगे, दिन के टाइम में जॉब हो, तो ये वाला आप जॉब चुनिए। और ट्रैक मशीन जो है, इसमें भी बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है, इसमें भी बहुत ज़्यादा पैसे है। आप रेफ्रिजरेशन अगर रनिंग में आपको लगेगा तो आपका रनिंग अलाउंस मिलेगा, तब आपका पैसा ज़्यादा होगा। और ट्रैक मशीन में हमेशा ही आपका पैसा और सैलरी ज़्यादा आएगा। जो आउट स्टेशन का जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, आपको हमेशा मिलेगा, तो इसमें सैलरी भी ज़्यादा है, ठीक है। ये मोटा मोटी जितना भी पोस्ट है इसके बारे में बता दिया। तो आपके लिए क्या पोस्ट बेटर होगा, आप खुद से डिसाइड करिए। हर पोस्ट के बारे में मैं अलग से बता दिया, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सबको ये नॉलेज इसके बारे में अवेयर हो जाए और इस हिसाब से अपना एप्लीकेशन करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।